एपिसोड 6 के अंदर बहुत सारे राज खुले हैं। साथ ही यार एपिसोड 6 के अंदर एक और चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़िया लगी मेरे को कि साइफर भाई थॉमस को ऐसे चपेड़े मारता है, फड़े 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 फड़े। वो तो भाई एकदम एपिक मूवमेंट था, उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही इस एपिसोड के अंदर हमें बहुत सारे कैमियोज देखने को मिले, जैसे कि जॉई और एडगर का, उनके बारे में भी एकदम डिटेलली बात करेंगे। अगर आपको उनके बारे में नहीं पता है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि उनका क्या रोल है। तो मैं आपको फटाफट से बैकग्राउंड दे देता हूँ। तो जहाँ पर अपना एपिसोड 5 खत्म हुआ था, जहाँ पर यार उसकी वो एनाबेथ मर चुकी थी, मतलब मर चुकी थी और मैरी उसको जिंदा करने का ट्राई कर रही थी। एपिसोड 5 वहीं से स्टार्ट होता है, मैरी उसको जिंदा कर देती है अपनी शक्तियों से और वो चारों लोग क्या करते हैं, वहाँ से भागने का ट्राई करते हैं। तभी हमें पता चलता है कि भाई एनाबेथ के पास भी पावर है, वो भी एक वी कैटेगरी में ही आती है, उसके ब्लड के अंदर भी वी पाया गया है। और वो हमें तब पता चलता है जब एनाबेथ क्या करती है, ऐसे समझ के सुन के ही पता लगा लेती है कि अगले 5 मिनट के अंदर क्या होने वाला है और किधर से कौन आने वाला है। तभी वो क्या करती है, उन चारों को एक दीवार के पास में लेके चली जाती है। बाकी के लोग बोलते हैं भाई दीवार के पास में क्यों लेके आ गई, यहाँ पे तो जाने का रास्ता ही नहीं है। तभी वो बोलती है कि कोई आने वाला है। तभी वहाँ से सैम दीवार तोड़ के अंदर आ जाता है। तब इन सबको पता चलता है कि भाई एनाबेथ के अंदर भी कुछ ना कुछ पावर है। फिर वही यार वो पांचों लोग क्या करते हैं, वहाँ से एक ट्रक के जरिए भागने का ट्राई करते हैं और पांचों लोग उस ट्रक में जैसे ही बैठते हैं और आगे जाके वो लोग ये सोचते हैं कि भाई अपन को अब यहाँ से कनाडा जाना चाहिए। और उसी के दूसरी तरफ वो वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यार घर पर आराम से साइफर उस थॉमस के पैर को ऐसे ऐसे हिला रहा होता है। तभी उसके पास में फ़ोन आता है, उसे पता चलता है कि भाई मैरी वहाँ से भाग गई है, उसकी गिरोह से, उसके टैब से वहाँ से निकलकर इजीली सारे के सारे लोग भाग गए। तभी उसको गुस्सा आ जाता है और वो ऐसे गुस्से में थोड़ा करता है और उसके बाद में थॉमस वहाँ पे होता है, उसके चपेड़े मारता है, शटैक शटैक शटैक, और कुछ बोलता भी है, वो गंदे मुंह का, गंदे नाली का कीड़ा, ऐसा है समथिंग कुछ बोलता है। और उसके बाद में वापस से उसे नॉर्मल होकर एकदम स्ट्रिक्ट हो जाता है और वापस मेरे को लग रहा है उसके कंट्रोल में आके उसके पैरों को सही करने लग जाता है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये दोनों बाप बेटे ही हैं, या तो बाप उसके अंदर घुस रखा है या बेटा उसके अंदर घुस रखा है। दोनों को ही एक दूसरे से मेरे को लग रहा है ज़्यादा लगाव है नहीं, वो चपेड़े से मारता है। इनके बारे में भी अपन आगे बात करेंगे डिटेल के अंदर। तो वो सीन मेरे को बहुत ज़्यादा एपिक लगता है। दूसरी तरफ यार एनाबेथ बोल देती है भाई मेरे को कनाडा जाना नहीं है, रोने लग जाती है उस ट्रक के अंदर। और उसी के साथ साथ वहाँ पर दो लोगों को बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। पहला तो मैरी को ये क्वेश्चन होता है कि भाई एनाबेथ के अंदर वी कैसे आया, और दूसरा भाई एमा और बाकी के जितने भी लोग होते हैं सैम वगैरह, उनको ये क्वेश्चन होता है कि भाई मैरी के पास क्या पावर है, भाई उसने वो एनाबेथ को कैसे जिंदा कर दिया, मतलब वो होमलैंडर की पावर के एकदम बराबर है। क्या आपको लगता है ऐसा? कमेंट करके जरूर से बताना। तभी मैरी बहुत सालों के बाद अपनी बहन से मिली होती है। उसके रोना धोना देखने के बाद में वो बोलते हैं कि हाँ भाई हम कनाडा नहीं जाएंगे, यहीं पर रुकेंगे, यहीं पर मदद मंगा लेंगे। अब वो चले जाते हैं एक बहुत ही खराब लाइब्रेरी के अंदर। जैसे ही वो लाइब्रेरी के अंदर जाते हैं वहाँ पे सारा कुछ बिखरा हुआ होता है और उसी लाइब्रेरी के अंदर थोड़ा बहुत फैमिली ड्रामा भी होता है मैरी और एनाबेथ के अंदर। तभी सैम बोलता है कि भाई यहाँ पर कपड़े वगैरह हैं। सैम चला जाता है कुछ खाने पीने के लिए लेने और खाने पीने के लिए लेके आता है स्नैक्स और कुरकुरे। तभी छोटा सा मूवमेंट हमें देखने को मिलता है जॉर्डन और मैरी का, जहाँ पर उनकी केमिस्ट्री बहुत ही अच्छे से दिखती है। और जॉर्डन के मन में भी बहुत सारे सवाल होते हैं कि क्या यार मैरी अगर होमलैंडर की तरह बन गई तो, या फिर मैरी की पावर क्या है, उसका कैसे यूज़ होगा। पर लेकिन वो दोनों बोलते हैं कि हम लोग इस पूरी सिचुएशन को हैंडल कर देंगे। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सैम और एमा दोनों साथ में होते हैं, वो कुरकुरे वगैरह लेके आ जाता है। तभी उन दोनों को एक फ़ोन देखने को मिलता है। वो फ़ोन के पास में जाते हैं पर एमा हमारी भुलक्कड़ फ़ोन नंबर वगैरह सारी चीज़ें भूल जाती है और उसी के पास में उसको एक पीसी देखने को मिलता है, OS सॉफ्टवेयर वाला। तो वो वहाँ पर जाकर अपनी आईडी को लॉगिन कर लेती है, इंस्टाग्राम को रील देखने के लिए नहीं बल्कि किसी को मैसेज कर बचाने के लिए बुलाती है। और सैम हमारा उसके इंस्टा आईडी देखने के बाद में वहाँ पर नोटिस करता है गर्ग को, गैर्ग नाम है या फिर गर्ग नाम है, पता नहीं उसका क्या नाम है। वो बंदा मेरे को पहले से ही अजीब लगता है, पहले से ही डिफरेंट लगता है, पहले से ही बहुत ही खराब लगता है। मेरे को ऐसा लगता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा छल कपट है। और सैम भाई भी हमारे उसको देख लेते हैं क्योंकि पहले के सीजन के अंदर एमा के साथ उसका चक्कर वगैरह चल रहा होता है। फिर एमा को वो लास्ट के अंदर कुछ भी बोल देता है और एमा हर्ट हो जाती है और दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। और उसी की वजह से वो गैर्ग नाम यार इसका क्या नाम है, गैर्ग को देखता है और उसके बाद में वो थोड़ा जेलसी वगैरह टाइप का फील करता है और वो बोलता है कि भाई ये कौन है वगैरह वगैरह। तो वो उसको बोल देती है फ्रेंड है, वो उस बात को टाल देती है। और मुझे यार उस ग्रेग के बारे में यार एक चीज़ लगती है कि भाई वो पक्का ना पक्का साइफर से मिला हुआ होगा, क्योंकि यार अगर आपने नोटिस किया होगा एपिसोड 5 के अंदर वो तीनों जैसे ही केट को बचाने जाते हैं तो वो सिर्फ एमा उसी बंदे को बोलती है, उसी लड़के को बोलती है कि हम वहाँ पे उसको बचाने जा रहे हैं। और तभी यार वहाँ पर वो जाकर ट्रैप के अंदर फंस जाते हैं। तो हो सकता है कहीं ना कहीं साइफर उस लड़के का यूज़ ले रहा हो, क्योंकि एमा यार लड़कों के चक्कर में बहुत जल्दी फंस जाती है। तो हो सकता है कि उसका आगे कुछ ना कुछ ऐसा ही रोल देखने को मिले कि वो छल कपट टाइप का लगे। इसलिए वो मेरे को जैसे ही फर्स्ट सीन के अंदर दिखाया था ना वहीं से ही पसंद नहीं था। और फिर हमारा एक सीन आता है जो कि मेरे को इस एपिसोड का बेस्ट सीन लगता है, पोलैरिटी और साइफर का, जिसके अंदर यार क्या होता है, अगर आपने एपिसोड 5 देखा होगा तो लास्ट के अंदर पोलैरिटी क्या करता है, अपनी पावर्स को बहुत ज़्यादा यूज़ ले लेता है एक्सट्रीम लेवल पर। तो उसके चम्मच वम्मच इधर उधर उड़ने लग जाते हैं, सारी चीज़ें इधर उधर हो जाती है और वहीं पर एपिसोड थोड़ा बहुत उसका वो जो सीन है वहीं पर खत्म हो जाता है। और एपिसोड 6 के अंदर हमें पता चलता है कि भाई वो उसके बाद में सो गया था। जैसे वो उठता है तो उसके सामने कौन देखने को मिलते हैं, साइफर भैया। और साइफर भैया वहाँ पे खाना वाना लेके आराम से बैठे होते हैं, मतलब 2-3 घंटे से वहीं बैठे हैं, उसको देख रहे सोते हुए कि भाई क्या सो रहा है भाई।
और जैसे ही वो उड़ जाता है तो साइफर उसको सीधा डायरेक्ट बोलता है कि भाई मेरी वगैरह भाग गए और मेरे को ऐसा लगता है कि सबसे पहले वो बचाने के लिए तुझे ही फ़ोन करेंगे। और वहीं दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है लाइब्रेरी के अंदर वो विकिंग आ जाता है, एनाबेथ को पता चल जाता है कि कोई आने वाला है, तो जॉर्डन उस वो हथौड़े को बचा लेता है हथौड़े से उन लोगों को, और विकिंग वहाँ पे आके क्या करता है, उन लोगों को मारने लग जाता है। केट, एमा और एनाबेथ तीनों छुप जाते हैं और सैम अपना लड़ाई कर रहा है, पर लेकिन सैम को वो बहुत ही बुरी तरीके से धो देता है और उनको धोने के बाद में वो चला जाता है बाहर मैरी के पास। और जैसे ही वो मैरी के पास में जाता है तो एक बस सा कैमियो देखने को मिलता है जॉय का। यहाँ पे मैं इस एपिसोड 6 को थोड़ा पोज करता हूँ और बात करते हैं जॉय की। अगर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे या हो सकता है ना हो कि जिन्होंने द बॉयज़ नहीं देखा हो लास्ट वाला सीजन या कोई भी सीजन, तो मैं बता देता हूँ कि जॉय है कौन। तो जॉय को आपने द बॉयज़ के लास्ट वाली सीजन के अंदर देखा होगा, जो अभी हाल ही में आया था। उसके अंदर वो हमें देखने को मिलती है एक पार्टी के अंदर, जहाँ पर वो फ्रेंची और किमिको पर अटैक कर देती है, वही मुंह से वो निकलने वाली चीज़ों पर अटैक कर देती है। और फिर भी अगर आपने द बॉयज़ नहीं देखा है तो थोड़ा बहुत मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि जॉय जो है वो विक्टोरिया की बेटी है, और विक्टोरिया ने क्या किया था, जाने से पहले क्या किया था, उसको एक इंजेक्शन दे दिया था वी का, इसलिए वो मुंह से वो निकलने वाला वो चीज़ सारी चीज़ें वो उसके पास में पावर आ जाती है और वो ऐसे राक्षस टाइप की बन जाती है। और अब मैंने एक और नाम लिया होगा विक्टोरिया का, जो जिसकी झलक इसके अंदर बार बार दिखाई जाती है, जो कि मर चुकी है। वो यार द बॉयज़ के अंदर ही मर गई थी लास्ट एपिसोड के अंदर, जहाँ पर बीचर ने उसको बीच में से फाड़ दिया था। और उसी सीरीज़ के उसी एपिसोड्स के अंदर वो क्या करती है, विक्टोरिया जॉय को भी इंजेक्शन दे देती है, ताकि उसको ऐसा लगता है कि मैं अगर वहाँ पर नहीं हूँ तो जॉय अपनी खुद की मदद कर सके। और अब वापस आते हैं हम एपिसोड 6 पर, जहाँ पे मैंने आपको बताया था जॉय का कैमियो होता है। अब जॉय क्या करती है, उस विकिंग को ऐसे बीच में से मुंह उसका फाड़ देती है और उन सबको बचा देती है। जैसे वो वहाँ से बचाती है तो एक दूसरी साइड पर देखकर अपने ग्रैंडफादर को बुलाती है और बोलती है कि भाई हमने इनको ढूंढ लिया है। और ग्रैंडफादर हमें देखने को मिलते हैं भाई साहब एडगर। अब बात करते हैं एडगर के बारे में। अगर आपको एडगर के बारे में भी नहीं पता तो ये भी एक कैरेक्टर है जो कि द बॉयज़ के अंदर देखा गया था। और एडगर क्या है कि विक्टोरिया का बाप है और जॉय का ऑब्वियसली बात है ग्रैंडफादर है। जहाँ पर बात करूँ एडगर की, तो लास्ट एडगर हमें द बॉयज़ के लास्ट एपिसोड में देखा गया था विक्टोरिया के साथ, जब विक्टोरिया जिंदा थी। और वहाँ पर वो क्या कर रहा था, एडगर जानवरों पे कुछ ना कुछ रिसर्च वगैरह कर रहा था और उनको वो वी वगैरह दे रहा था, जिसके चक्कर में उसको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। बट विक्टोरिया यार बहुत ही पैसे वाली होती है, तो वो उसको वहाँ से बचाकर कहीं पर भेज देती है। और वो अब यार इधर उधर छुप रहा होता है उस सीज़न से इस सीज़न में आने तक। और अब वो क्या करता है, उन सारे बच्चों को उसी की जगह पर कहीं पर सेफ जगह पर लेके चला जाता है, जो कि 90 फीट नीचे अंडरग्राउंड में होती है, जहाँ पर कोई भी नहीं पहुँच सकता। और बात करें एडगर की कि एडगर का क्या मोटो है भाई, इसको बचाने के लिए, मैरी को बचाने के लिए और मैरी को उसके साथ जाने के लिए। तो एडगर का भी एक अलग मिशन है, क्योंकि यार मैरी ही एक ऐसी है जिसको एडगर भी चाहता है, साइफर भी चाहता है, और सभी लोग अपने अपने तरीक़ों से उसका यूज़ लेना चाहते हैं। और उसके बाद में उन लोगों के बीच में बहुत सारी कन्वर्जेशन होती है, उसके बारे में भी अभी अपन बात करेंगे। साथ ही यार उन लोगों के एक डाउट होता है कि भाई ये एक्चुअलिटी के अंदर ओडेसा प्रोजेक्ट है क्या। तब भाई एडगर एक्चुअलिटी के अंदर बताता है इस एपिसोड के अंदर कि भाई ओडेसा प्रोजेक्ट क्या है। जहाँ पर केट बोलती है कि भाई ओडेसा प्रोजेक्ट तो भाई साइफर ने बनाया, तभी वो उसे टोकता है एडगर, और वो उसे बोलता है कि भाई साइफर ने नहीं बनाया, थॉमस ने बनाया था 1960 के आसपास। और इस प्रोजेक्ट के अंदर वो क्या कर रहा था कि शक्तिशाली सुपर हीरोज को वी दे रहा था और उन्हें सुपर हीरो बना रहा था। और उसने बहुत ज़्यादा ट्राई किया और ये काम नहीं किया, तो वो उसके बाद में वहाँ पे आपको पता है एपिसोड 1 के अंदर में देखा गया था कि आग वगैरह लग गई थी और वो प्रोजेक्ट वहीं पर रह गया। और साइफर उसके बाद में आया और उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए वो सारी चीज़ें उसने करी। तो अब वो दोनों इस पूरे प्रोजेक्ट से इस टाइप से कनेक्ट है। और वहीं एडगर उन तीनों को ये भी बताता है कि थॉमस ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे उस दशक के अंदर, और सिर्फ 2 ही लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट को सर्वाइव किया। पहला तो था होमलैंडर 1980 के आसपास, और दूसरी सीधी थी मारी। इसलिए लोग मारी को ज़्यादा ढूंढ रहे हैं ताकि वो होमलैंडर से टकरा सके, होमलैंडर को मार सके या फिर उसके विरुद्ध खड़ी हो सके। इसलिए यार बार बार एक जिक्र किया जाता है कि भाई होमलैंडर और मेरी दोनों ही एक ही पाथ पे और दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से पावर में टक्कर दे सकते हैं। बाकी ये थ्योरी कितनी सही है आप नीचे कमेंट में बताना। और फिर भाई साइफर के बारे में हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती है एडगर के थ्रू। एडगर उन्हें बताता है कि भाई साइफर एक्चुअलिटी में चाहता क्या है इस प्रोजेक्ट से, और कैसे उसने थॉमस के काम को आगे बढ़ाया। जहाँ यार दोनों का ही मोटो अलग अलग था। थॉमस को ऐसा लगता था कि वो सूप को बहुत ईजिली कंट्रोल कर सकता है, बट साइफर का प्लान तो कुछ अलग ही था। साइफर को ऐसे लगता था कि उसको सिर्फ उनको सूप को कंट्रोल ही नहीं करना है, बल्कि उन सभी का सुप्रीम बन के रहना है। और उसके बाद में एडगर ये भी बोलता है कि भाई थॉमस की वहाँ पे प्रोजेक्ट वगैरह जहाँ पे वो बना रहा था, उस लैब के अंदर आग लग गई थी और उस आग के अंदर हमें थॉमस की बॉडी भी नहीं देखने को मिली, और बहुत सारी जगह ऐसे अफवाह उड़ रही है कि अभी भी थॉमस जिंदा है। तभी भाई कैट और जॉर्डन को एक चीज़ क्लिक होती है एपिसोड 4 के अंदर। उन्होंने वो वॉल्ट के अंदर एक जले हुए आदमी को देखा था, तो वो वहाँ पे बड़बड़ बोल देते हैं कि भाई हमने एक जले हुए आदमी को देखा है साइफर के वॉल्ट के अंदर। तभी उन लोगों को अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ
भाई एक्चुअलिटी के अंदर जो जला हुआ आदमी है वो थॉमस ही है। अब भाई थॉमस उसको कैसे कंट्रोल कर रहा है, साइफर का उसके साथ में क्या है, ये आगे आने वाले एपिसोड में और भी अच्छे से हमें पता चलेगा। और फिर हमें इन दोनों के बीच ही एक छोटा सा सीन देखने को मिलता है जहाँ पर एनाबेथ और जॉय बात कर रही होती है, क्योंकि दोनों ने ही अपने पेरेंट्स को खो दिया होता है, दोनों ही एक ही एज के अंदर होती है। तो फिर जॉय उसे बोलती है कि भाई उसने भी अपने फादर को नहीं देखा है, मॉम तो मर गई है पर लेकिन फादर को उन्होंने नहीं देखा है, हो सकता है कि वो भी मर गए हों। और बात करूँ मैं जॉय के फादर की तो मैं आपको बता देता हूँ, वापस से हमें चलना पड़ेगा द बॉयज़ वाले एपिसोड्स के अंदर, जहाँ पर हमें उसके फादर दिखाए जाते हैं जिनका नाम मे बी समीर होता है, जो कि सूप वायर बनाने में आई थिंक एडगर की मदद करते हैं। और उसके बाद में क्या होता है, वहाँ पे बुचर आ जाता है और वो क्या करता है, उसकी पैर को काट कर कहीं पर फेंक देता है ताकि विक्टोरिया वगैरह सबको ऐसा लगे कि भाई उसका जो फादर है मतलब वो समीर है वो मर गया है। पर लेकिन समीर हमारे भाई बहुत ज़्यादा होशियार होते हैं, लंगड़ा ही होता है, पर लेकिन वो क्या करता है, उनके जंगलों से निकलकर भाग जाता है। क्या बुचर भाई यार, ऐसे कैसे लोगों को किडनैप कर रहे हो। अब बात करें जॉय के पिता की, जो कि लंगड़ा है और किधर भाग गया है, अभी तक यार कुछ भी पता नहीं चला है कि भाई वो लंगड़ाते कहाँ तक पहुँच गया, कितनी दूर चला गया, हो सकता है जर्मनी भी चला गया हो, तो उसका अभी तक कोई भी इसके अंदर क्लू नहीं मिला है, ना ही देखने को मिला है। हो सकता है द बॉयज़ के अगले सीजन के अंदर उसका कोई ना कोई रोल देखने को मिले। और उसके बाद में एडगर क्या करता है, उसको इतना ज़्यादा जट्ठा दिला देता है एक फाइल का, और उस फाइल को जैसे ही वो खोलती है तो हमें एक विसल देखने को मिलती है, जो कि आई थिंक एक सायरन टाइप का कुछ काम करती है, जो कि उनके गले में भी होती है और गले के अनुसार गार्ड के हाथों में भी होती है। अगर आपको मैं एपिसोड इसी 6 के स्टार्टिंग में लेके जाऊँ, जब वो भागना चाहते हैं तो जब वहाँ पे बहुत सारे गार्ड्स आते हैं, उनके हाथ में एक बंदूक टाइप की होती है, तो उसके आगे जो लगा होता है सायरन टाइप का, वो एक विसल है जो कि उसके अंदर प्रोजेक्ट के अंदर बताई जाती है। वो विसल क्या करती है कि जो भी सूप लोग होते हैं ना, जिनके पास में पावर होती है, वो उनको कुछ टाइम के लिए कंट्रोल कर लेती है और वो क्या करते हैं, गार्ड लोग उनको पकड़ लेते हैं, बंदी बना लेते हैं। और उसी के बाद में वो 1-2 पेज घुमाती है तो हमें एक और नाम देखने को मिलता है, जिसके अंदर आई थिंक सर्कल होता है, और उस सर्कल के अंदर आई थिंक कुछ हेलोथॉन करके कुछ लिख रखा होता है, मेरे को ढंग से याद नहीं, आई थिंक यही नाम होगा, आप नीचे कमेंट करके बताना। और उसका मतलब वही होता है, वो एक होता है ना गैस का कुछ होता है, बम वगैरह, जिसका यूज़ करके सूप को बेहोश वगैरह किया जाता है आई थिंक। पर लेकिन यार वही यार वो जो बम वगैरह है ना, वो मैंने आई थिंक देखा था द बॉयज़ के अंदर यूज़ किया था, सोल्जर बॉय के ऊपर आई थिंक यूज़ किया था, पर उसको तो कुछ हुआ नहीं था। और वहीं कट टू दूसरी तरफ एक और सीन आता है, जहाँ पर साइफर को भाई फ़ोन के थ्रू पता चल जाता है कि विकिंग को उन लोगों ने मार दिया है और मैरी वगैरह उनके जंगलों से निकलकर भाग गए। अब कहाँ गए हैं किसी को नहीं पता। और उसके बाद में उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, फिर वो पॉलिटी को अपना पूरा लगभग प्लान बता ही देता है कि वो एक्चुअलिटी के अंदर चाहता क्या है। वो यार असल में ये चाहता है कि जो भी कमज़ोर वीक सुपर हीरो है ना, वो सारे के सारे मर जाएं और जो भी ताकतवर सुपर हीरो है ना, वही सिर्फ इस वर्ल्ड पे बचे। और वो इसी के इर्द गिर्द कुछ ना कुछ करना चाहता है, इसी के इर्द गिर्द उसका बहुत बड़ा विजन है। तभी वो वहाँ पर होता है और फिर क्या करता है, वो भाई पॉलिटी को ऐसे चपेड़े मरवाता है अपनी पावर का यूज़ लेके, जैसे वो यूज़ लेता है, चपेड़े मरवाता है। चपेड़े मरवाते वो क्या करता है कि एंड्रयू का नाम लेता है। जैसे एंड्रयू का नाम लेता है तभी यार बॉलीवुड और साउथ की वो जो चीज़ें होती है ना, जैसे बेटे का नाम आता है तो उसको गुस्सा आ जाता है और वो पता नहीं कैसे अपनी पावर को और ज़्यादा एक्सट्रीम यूज़ लेके साइफर को यार विंडो से बाहर फेंक देता है। और मेरे को वही ऐसा लगता है ये ऐसे कैसे हो गया। और वो जो सीन था ना, वो मेरे को इस पूरे एपिसोड का सेकंड बेस्ट सीन लगा, क्योंकि यार साइफर और पॉलिटी का पूरे के पूरे इस जेन वीक के अंदर सीरीज़ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। साइफर का तो पता चल ही रहा है इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी का आपसे मेरे को लग रहा है कि इंपॉर्टेंट रोल होगा, तभी उसको इतना बार बार दिखाया जा रहा है। मेरे को स्टार्टिंग में लगा भाई इसको क्यों दिखा रहे हैं। अब होता गया जैसे वो उसको बाहर फेंक देता है ना, तब मेरे को एक और चीज़ क्लिक होती है, जो कि अगर आपने एपिसोड 5 देखा होगा, जहाँ पर यार मैरी और जॉर्डन की फाइट होती है, जॉर्डन को जैसे कंट्रोल करता है ना, तो जॉर्डन में भी अंदर से ताकतवर हो, इसलिए वो क्या करता है कि उसकी जो पावर जैसे वो उसको कंट्रोल करता है ना, तो वो उससे बाहर आने का ट्राई करता है और उसके यहाँ पर कुछ ना कुछ दिखने लग जाता है और उसका चेहरा भी अजीब सा हो जाता है। मतलब उसका साइफर का एक्चुअलिटी के अंदर मेरे को लग रहा है अपने पावर पे पूरा कंट्रोल नहीं है, वो कैसे ना कैसे टूट जाती है। अब कैसे टूट जाती है ये आगे आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। वही हमें यहाँ पर भी देखने को मिलता है कि पॉलिटी कितनी ईजिली तरीके से यार उस अपने आप को पता नहीं क्या करता है, एक्सट्रीम लेवल पर ले जाता है और साइफर सीधा विंडो से बाहर। और उसके बाद में लास्ट का एक सीन हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर मैरी और जॉर्डन सो रहे होते हैं। मैरी रात को उठकर उस पूरे घर से बाहर जाती है। जैसे वो बाहर जाती है तो कैट भी उसके पीछे पीछे आ जाती है और कैट उसको एक चीज़ बोलती है कि भाई तू अपनी पावर का यूज़ लेके अपनी बहन को तो बचा ही लिया है, तू अपनी पावर का यूज़ लेके मेरी भी शक्तियों को वापस ला दे। तब मेरी उसको देखती है और बोलती है अरे चलना, मतलब मन के अंदर ऐसे बोलती है। और उसके बाद में वो चलने लग जाती है मैरी खुद, और वहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है। अब यहाँ से बहुत सारी थ्योरी देखने को मिलती है, या तो ऐसा हो सकता है कि मैरी वहाँ से चलकर अपने आप ही साइफर के पास में चली जाए, क्योंकि एक्चुअलिटी के अंदर उसके पास में बहुत सारे सवाल है और वो ये भी चाहती है कि उसके दोस्तों को कुछ ना हो जाए, क्योंकि उसको पता है कि अगर साइफर उसको ढूंढने आएगा तो उसके दोस्तों को तो मारेगा ही। तो इसलिए मेरे को लग रहा है अगले एपिसोड के अंदर हमें देखने को मिलेगा कि साइफर के पास मेरी खुद ही चली गई है। अगर वो खुद नहीं जाती तो मेरे को लग रहा है आगे आने वाले एपिसोड्स के अंदर 7वें 8वें एपिसोड्स के अंदर हमें ये देखने को मिले कि सिर्फ झूठा मूठा ही, जैसे झूठा मूठा फिल्मों के अंदर नहीं दिखा जाता, वैसे ही वो उसके साथ में हो जाएगी साइफर के साथ में, ताकि उसको एक्चुअलिटी के अंदर साइफर का एक्चुअलिटी के अंदर प्लान पता चल जाएगी, एक्चुअलिटी के अंदर प्लान क्या है
एक्चुअलिटी इतना क्यों बोल रहा हूँ मैं। वहीं अगर आपने इस जेनवी का ट्रेलर देखा होगा तो वहाँ पर 7वें और 8वें एपिसोड की बहुत सारी ग्लिम्पस मेरे हिसाब से थी, क्योंकि अभी तक उन्होंने नहीं दिखाई है। जैसे कि अगर आपने देखा होगा पॉलिटी का, जहाँ पर वो ऐसे रेंगता है, उसके अलावा पॉलिटी भी वहाँ पर वो ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर बहुत सारी अपनी पावर को यूज़ लेता है। वहीं हमें एक और सीन दिखाया जाता है मेन, जो कि मैरी का दिखाया जाता है, जहाँ पर मैरी का चेहरा अलग ही होता है और वो कंट्रोल कर रही होती है, आई थिंक सैम को भी कंट्रोल कर रही होती है, और वो उड़ने वाले बंदे को भी ग्रेग उसको भी कंट्रोल कर रही होती है, और एमा को भी कंट्रोल कर रही होती है। हो सकता है जैसा कि मैंने अभी आपको थ्योरी बताई कि भाई साइफर के साथ में वो मिल जाएगी, ताकि बाकी सबको ऐसा लगे, साइफर को ऐसा लगे कि वो उसी के साथ है पर उसी के साथ नहीं है, ताकि वो अपने दोस्तों को बचा सके। तो आगे आने वाले दोनों एपिसोड्स के अंदर ऐसी कुछ थ्योरी होने वाली है और बहुत सारी चीज़ें खोलेंगे तो खोलेंगे ही, साथ में सीजन 3 के लिए कुछ ना कुछ तो रखेंगे, तो हमारे सामने डाउट्स भी रखेंगे। अगर आपको उन्हीं डाउट्स को जानना है, एपिसोड 7 का भी ब्रेकडाउन देखना है, 8 का भी ब्रेकडाउन देखना है, तो आप क्या कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर ये वाली ब्रेकडाउन वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई तो कमेंट करके बताना। बाकी आप प्लीज़ कमेंट करो ताकि आगे और भी मैं वीडियोस डालूँ, मेरे को मोटिवेट फील हो। बाकी पिछले वीडियो में आपने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया, उसके लिए थैंक यू। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।